Okay. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा माधव श्री श्रीमन महाप्रभु की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्ति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्मयहं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरो दीनतारिणा श्रीचैतन्य परमेश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग का अपना व्यस्त समय आप साधु संग में बिता रहे, बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ देर पहले ही बात चल रहा था हमारा रेखा माता जी से कि आज हमारा क्लास में चल रहा था, दोपहर की क्लास में, कि एक भजनानंदी होता है, एक गुष्टानंदी होता है। तो मैं मजाक मजाक में कह रहा था कि एक मूर्खानंदी भी होता है। माता जी कह रहे थे कि मूर्खानंदी किसके कहते हैं।
एक्चुअली शास्त्रों में कहते हैं, शास्त्रों में क्या कहते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए कि मूर्ख कौन होता है। बोलते हैं नौमम दुष्कृतिनो मोर प्रपद्धन्ते नरदम। तो नरदम मीन्स क्या कौन है? भगवान भगवत गीता 7 चैप्टर में कहते हैं नौमम दुष्कृतिनो मोर, मेरे को नहीं जानते। कौन? दुष्कृतिनो, जो दुष्कृत आत्मी, जो दुष्कृत मीन्स असुर, जो मूर्ख है वो मुझे नहीं जानते और जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते। ऐसे भी संसार में लोग हैं, आप वो पूरा दिन गलत काम में बिता रहे, एक बार भी आप अगर जाके अगर उनको कह देंगे भाई एक बार हरे कृष्ण बोलो, तो जगाए मदाई से भी वो बड़ा पापिष्ट है, वो आपको मारने के लिए भागेगा। अरे मैं इतना आनंद ले रहे, तू मेरे को आनंद में डिस्टर्ब कर रहे, ऐसे कह के आपको जगाएगा। ऐसे बहुत सारा अभी भी हैं और काफी हैं, अभी भी मतलब काफी हैं। तो वो व्यक्ति है, तो क्या बोलते हैं भगवान? बोलते हैं नौमम दुष्कृतिनो मूर प्रपद्धन्ते नरदम, अहम मूर, वो व्यक्ति मूर्ख है। तो वो व्यक्ति भगवान को कभी ना जानने के लिए कोशिश करते हैं, ना भगवान के उनको जानने के लिए, जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं कि माया, माया मीन्स भगवान का दो प्रकार का शक्ति है, एक महामाया, एक जुगमाया, एक महामाया। तो महामाया क्या करते हैं? जो भगवान से बिगड़ जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसको मन में आवरण डाल देते हैं। तो आवरण डालने के बाद जब वो भगवान को नहीं मानते हैं तो और भी इसका आवरण और भी सा जाते हैं। तो क्या करते फिर? वो जो महामाया उसको 3 प्रकार का दुख देते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये 3 प्रकार का उसको दुख देते हैं। तो आध्यात्मिक क्या है? तो उसको शारीरिक दुख देते, जैसे अपना शरीर में बहुत सारा ऐसे तकलीफ इत्यादि इत्यादि उसको दिया जाता है, वो अपना शरीर से एक दुख भुगते हैं, कष्ट भुगते हैं। और दूसरा क्या है? आधिदैविक। तो आधिदैविक मीन्स जैसे जो दैव जो भगवान का तरफ से होते हैं, कभी जैसे भूकंप आ गया, जैसे अभी बारिश हो रहा है, बारिश में कभी बिजली गिर के बहुत लोग मर जाते हैं, कभी करंट लग गया, ऐसे बहुत सारा कारण उसको दुख भुगतना पड़ता है। तो एक हो गया आध्यात्मिक, एक हो गया आधिभौतिक, आधिदैविक, एक हो गया आधिभौतिक। तो आधिभौतिक जो है वो काफी जंतु जैसे सांप हैं, बहुत सारा जंतु से उनको ये प्राप्त होते हैं दुख। तो ये जो 3 दुख हैं तो कौन देते हैं? वो भी भगवान का शक्ति है। इसलिए इसलिए कहते हैं कि कृष्ण बोले जय जी भगवान सा करे निकटस्थ माया तारा झापटिया करे। कृष्ण को भूल के, कृष्ण को चिंतन ना करके अगर कोई जीव, कोई भी, उस दिन हम लोग कह रहे थे ना कि भगवान के लिए ये जो शिल प्रभुपाद का जो संस्था है, किसी ने मेरे को प्रश्न किए थे कि शिल प्रभुपाद का संस्था का मूल उद्देश्य क्या है? शिल प्रभुपाद का संस्था का मूल उद्देश्य यह नहीं है कि हिंदू को प्रचार करना, ऐसे नहीं है, ऐसे शिल प्रभुपाद का उद्देश्य नहीं है। शिल प्रभुपाद का उद्देश्य है, ये जो मूवमेंट है, कि सभी जीवों के लिए, ये 84 लाख का जनी का जितना भी जीव है, सभी जीव ये अपना कृष्ण भवन अमृत संघ में वो भाग ले सकते हैं। वो कि हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी जात का हो, वो आके इधर भाग ले सकते, क्योंकि ये कृष्ण भावना अमृत है, ये कोई और आदर्श सोसाइटी नहीं है। तो शिल प्रभुपाद अपना पाश्चात्य देश में किसी ने प्रश्न किए थे इस बात को कि ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स क्या है? तो
शिल प्रभुपाद ने माना बोला कि मामोई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी पश्यति। भगवान जे ये 15वां अध्याय 7 नंबर श्लोक में कहते हैं मामोई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी पश्यति। जितना भी ह्यूमन बॉडी है, जितना भी जीव है, ऐसे कि वृक्ष लेके जितना भी जोनी का जीव है, सभी जीव का अंदर एक ही अंश है। क्या है? मामोई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी पश्यति। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं ये जो सोसाइटी है ये सभी जीव के लिए, इसीलिए कृष्ण भवन अमृत है। इसलिए जब इस्कॉन में जब नया डिबूटी आता है तो उनको पूछा जाता है, उनको शिक्षा दिया जाते है, आप कौन है। स्कूल में जब आपको पूछते हैं आप कौन है, कॉलेज में जब आपको पूछते हैं आप कौन है, हु आर यू, तो आप क्या कहते हैं? आई एम ए सुकिशोर, आई एम ए अमुक कहते हैं ना। लेकिन इस्कॉन में ऐसे नहीं है। इस्कॉन में कहते हैं आई एम नॉट ए ह्यूमन बॉडी, आई एम ए सुप्रीम सोल। इस्कॉन में कहते हैं जब वो आता है मैं कोई ऑर्डिनरी शरीर नहीं हूं, मैं एक परमात्मा का अंश हूं। तो ये है आध्यात्मिक चेतना। और भौतिक चेतना क्या कहते हैं? भौतिक चेतना कहते हैं आई एम ए अमुक। कौन है? जैसे कोई भी नाम आप कह देंगे, क्योंकि वो जागतिक चेतना में है, वो अपने शरीर से चिंता रखते हैं, शरीर का ऊपर अभी तक आया नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए जो व्यक्ति समझेंगे कि हमको आध्यात्मिक चेतना क्या है, जड़ जागतिक चेतना क्या है। और एक बात है, इस बात को मैं खंडन करने के लिए एक और बात, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करते हैं कि हे महाप्रभु, हम वैष्णव को कैसे पहचान पाएंगे? वैष्णव कौन है? कैसे वैष्णव का आकृति होते हैं, कैसे वैष्णव का विकृति होते हैं, कैसे उनका क्या होता है, उनका ढंग क्या है वास्तविक वैष्णव का? तो बोलते हैं जार मुखे आशे कृष्ण नाम से तो वैष्णव जानियो से वैष्णव प्रधान। अगर किसी को मुंह में एक बार कृष्ण नाम आ जाते हैं, कुछ देर पहले माता जी कह रहे थे ना, रेखा माता जी कि जब आप अगर बोलने जाएंगे आप आपसे नहीं कहेंगे नहीं कृष्ण कौन है, मैं मानता नहीं हूं। लेकिन शास्त्र कहते हैं जिसका मुंह में एक बार कृष्ण नाम आ जाता है वो वैष्णव है, और वो वैष्णव का प्रधान है। तो आज का हमारा जो लीला हम लोग जो श्रवण करेंगे वो भी सेम रिलेटिव है कि कभी कभी हम गुण के ऊपर बहुत गर्व करते हैं कि क्वालिटी के ऊपर, खुद का क्वालिटी के ऊपर। जैसे कुछ भी आपका अंदर कुछ भी ऐसे गुण आ जाते हैं, बहुत अच्छा गुण जो प्रकृति आपको दिया जाता है, जो भगवान आपसे आपका कर्म के अनुसार आप प्राप्ति करते हैं, तो देखा जाए तो वो तो भगवान के लिए धूल भी नहीं है, ये दस जो होता है ना वो भी नहीं है। लेकिन जब क्योंकि हमारा छोटा सा आत्मा है, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं, बोलते कि एक बाल का अगर 10,000 भाग अगर काट के 10,000 भाग कर ले तो 10,000 भाग का जो छोटा सा अंश है भाग होगा इनमें से, तो उससे भी आधा अंश है जिसको हम खाली आंख से देख भी नहीं सकते। वो अंश है यहाँ कुदरती कुद्र अंश है। तो कुदरती कुद्र अंश का काम क्या रहता है? जो पुण्य है उसको सेवा। कुद्र का काम है जो पुण्य है उनको सेवा करने का। अगर उसी कुद्र जीव को अहंकार आ जाए कोई भी गुण के प्रति, तो क्या होता है? वो बिविल्डर हो जाता है। वो बिविल्डर होके ये जगत में घूमते रहते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो जो कुदरती कुद्र अंश है वो अपने आप को बड़ा समझने लगा, और जैसे बड़ा समझने लगा ऐसे मीन्स क्या हो जाते, उसके चेतना मोहित हो जाते, इसको कहते हैं bewildered। तो उसके कारण वो क्या करते हैं, उसका अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मौत, मात्सर्य ये सब भरपूर हो जाते हैं। और जब भरपूर हो जाते हैं तो एक ऐसे युग पर चल जाते हैं जिसमें से वो उतर नहीं पाते, और जिसके कारण उसको पुनः 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 जन्म लेना पड़ता है, पुनः पुनः उसको दुख भुगतना पड़ता है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोच ले मैं तो एक कुदरती कुद्र अंश हूं, ये जो गुण है, गुण तो मेरा परीक्षा है, हमने परीक्षा में एग्जाम में कुछ मुझे मार्क्स मिला है कभी हमको 33 मिलते थे, अभी 90 मिल गया, उसमें क्या है? ठीक है, मुझे और भी मार्क्स लेना है, तो और भी मार्क्स लेना है तो मुझे और भी परिश्रम करने पड़ेगा। अगर ये चिंता किसी का अंदर आ गया, इज सक्सेस, वो व्यक्ति सक्सेस हो गया कि वो खुद को बहुत कुदरती कुद्र समझ रहे, और जो गुण है वो भगवान का स्वरूप समझ रहे। इसका मतलब है इसका अंदर ज्ञान प्राप्ति हो गया। आपको अंदर अभी समझिए सबसे बड़ा गुण जो है, आपने क्लास अटेंड किया, ये सबसे बड़ा गुण है। आपने जो क्लास अटेंड किया है इससे बड़ा गुण ये जगत में कुछ भी नहीं कि आप साधु संगति कर रहे हैं। जो साधु संगति का जो गुण है वो किसी चीज के साथ तुलना नहीं कर सकते। क्यों? भगवत गीता अष्टादश भागवतम फर्स्ट कैंटो 18 चैप्टर 13 नंबर वर्सेस में कहते हैं, तुलयम लवनम अभी न स्वर्गम न अपूर्ण भवम भगवत संग संघर्ष कृतमान किमतो आशीष। बोलते कि भगवत भक्त का जो संगति है, इसका जो शक्ति है, इसका जो आनंद है, क्या है? न स्वर्गम न अपूर्ण भवम। स्वर्गम मीन्स स्वर्ग, न अपूर्ण भवम मीन्स मुक्ति। और ये जो जड़ जगत में क्या है, जो आप समृद्धि जो प्राप्ति करते हैं तुच्छ है, तुच्छ है। जैसे आप घर जा के जैसे साफ करते हैं ना, लाइक सेम साधु संगति का जो आनंद है, जो जो आपको आनंद साधु संगति में मिलते हैं, तो बाकी चीज आपके लिए क्या है? ये घर झाड़ू देने के बाद जो डास मिलते हैं, लाइक सेम कचरा है। जो एक बार साधु संगति का फल लेने का लिए लेने उनको प्राप्ति करना उनको मालूम हो गया, तो समझो इज ए सक्सेस। बाकी चीज में उनको मन नहीं लगेगा। जैसे कि अभी आप लोग का अंदर एक भावना हो गया कि सैटरडे संडे हमारा क्लास रहते हैं, तो आपको मन में एक भावना हो गया कि सैटरडे संडे क्लास रहते हैं, ओह हमें कभी भी जैसे 9 बजे के पहले हमें पूरा काम कंप्लीट करना है। तो ये सबसे बड़ा गुण है। आपने पूरा हफ्ता जितना भी काम किया, सबसे बड़ा जो गुण है, ये सैटरडे संडे के लिए आप सोच रहे। ये जो सोच है सेम अजामिल, हम एक दिन ये अजामिल कहानी के ऊपर आपको चर्चा करेंगे। अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का पुत्र थे, लेकिन किसी असत स्त्री के कारण उनको मोती भ्रम हो गए थे, और मोती भ्रम होने के कारण क्या हुआ? यस, तो मोती भ्रम होने के कारण क्या हुआ? उसको काफी संतान प्राप्ति हुआ, और भगवत भक्ति उसको पूरा बर्बाद हो गया। भगवत भक्ति से पूरा निकल गए थे, और भगवत भक्ति से निकल के आखिर क्या हुआ? लास्ट में उसको एक संतान प्राप्ति हुआ जिसको नाम रखा था वो नारायण। और
उसी नारायण के कारण वो इतना पाप करने के बावजूद भी उसको भगवत धाम प्राप्ति हुई है। उसी तरह आज जो हम सोच रहे हैं ये सैटरडे संडे क्लास है कि हमें करना है, तो वो सैटरडे संडे क्लास में क्या होता है, क्या बात होता है, कृष्ण का ही बात होता है ना, कृष्ण का ही कथा होता है। तो सैटरडे संडे हमें कृष्ण की याद दिलाते हैं, पूरा हफ्ता में हमें कृष्ण की याद दिलाते सैटरडे संडे क्या है। तो ये है सबसे बड़ा चीज है कि हमें जड़ जागतिक जो भी समृद्धि है उसको तुच्छ कर देते हैं। राकी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपना शॉर्ट बॉक्स ये मैसेज दे सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम बहुत ही सुंदर बात। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 18 नंबर चैप्टर 12 नंबर वर्सेस। गुण कैसे प्राप्ति होता है, आज का हमारा जो क्लास है इसके ऊपर है, गुण कैसे प्राप्ति होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये बात सुनिएगा क्या कह रहे हैं। जस्या हस्ते भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समसते सुरा हर अवक्तस्य कुत महत् गुणा मनोरतेन यशति दावत वही है। क्या कह रहे हैं, मोनो रथेन अशति धावत वही है। जस्य हस्ति भगवती, जस्य हस्ति भक्ति भगवती अकिंचना है। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति अकिंचन मीन्स जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई जागतिक कोई भी धन नहीं है। यश अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना, उसके पास कोई भी धन नहीं है। ओनली धन क्या है, कृष्ण धन, जो कंटिन्यू वो भगवान कृष्ण को चिंतन करते हैं। कृष्ण का चिंतन बिना वो कुछ भी नहीं करते। तो क्या करते हैं, बोलते कि जस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना, ठीक है उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई ज्ञान है ना कोई बुद्धि है ना कुछ भी नहीं है, बाह्य मतलब मेटीरियल उनका जो नॉलेज है कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्वे गुणे तत्र समसते सुरा, लेकिन उसका अंदर एक ही क्वालिटी है, क्या है, भक्ति भगवती अकिंचन। भगवत भक्ति के पास कोई जागतिक धन नहीं रहते, बट उसके पास क्या है, भगवती अकिंचन मीन्स भक्ति भगवती वो चीज रहते। भक्ति भगवती मीन्स वो कृष्ण का भक्ति के बिना और कुछ भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई नहीं किया, बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास धन नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास कोई भी क्वालिटी नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, सर्वे गुण समस्त गुण उस व्यक्ति के अंदर प्रकाशित हो जाते हैं? और किसका गुण, सभी देवता का गुण, सभी देव देवता का गुण उसका अंदर प्रकाशित हो जाते हैं। सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। तो किसको ये गुण प्राप्ति नहीं होता है, बोलते कि हर अवक्तस्य कुत महत् गुणा। अवक्तस्य जो अवक्त व्यक्ति है, जो भगवान का साधना नहीं करते हैं, जो मूर्खानंदी है, जिसके बाद हम आगे कह रहे थे, बोलते कि हर अवक्तस्य कुतः महत् गुणा मनोरथेन अशति धावत वही। उसका मन हर टाइम गलत काम में बिजी रहते हैं, वो कभी भगवत काम में कभी नहीं आएगा। तो जिसके कारण क्या है? उसको ये जड़ जगत में भगवान का जो बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा उनको
दुख भोगना पड़ते हैं? इसलिए कह रहे कि मनोरथेन असति धावत बहि, तो उनको ये जो जड़ जगत में जो है उनको दुख भोगना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वो होना चाहिए जश्य हस्ति भक्ति भगवती अकिंचना। हमें ये जड़ जगतिक धन के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखने का। हम कितना भी हमारे पास आ जाए वो तो भगवान का है। भगवान का मीन्स भगवत भक्त का है। आप अगर भगवत भक्त बन गए तो सब कुछ तो आपका है, पूरा पृथ्वी आपका है, त्रिलोक आपका है। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं, बहुत बड़ा कंपनी है, जैसा अंबानी जैसा कोई कंपनी है, तो अंबानी के पास पूरे वर्ल्ड में उसका बिजनेस है। तो अगर आप कोई अगर उसमें समझे कि आप उसमें वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसे कुछ पद में अगर हैं, तो आपके लिए कोई कि एक ही ब्रांच आपके लिए क्या? वाइस प्रेसिडेंट के लिए ओनली एक ही ब्रांच होता है कि पूरी दुनिया में जितना भी इसका ब्रांच है, सभी ब्रांच उसके लिए ब्रांच वो वाइस प्रेसिडेंट है? वो पूरा वाइस प्रेसिडेंट मींस पूरा जितना भी ब्रांच है सभी ब्रांच का वाइस प्रेसिडेंट है, सभी ब्रांच में वो जा सकते हैं। उसी तरह जो भगवत भक्ति करते हैं उसके लिए सब कुछ उसके लिए है, क्योंकि जो भगवान का है वो भगवत भक्त का है। इसीलिए कभी कभी देखा जाता है, हम जब बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो देखा जाता है जो गृहस्थ लोग के कितना प्रेम करते हैं हमें, और पूरा घर हमारे पास दे देते हैं एक दिन के लिए, बाद हम लोग जितना दिन देते हैं, और जितना भी समय हो उसका जो समय है वो भक्त के पीछे लगा देते। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब भगवान शिव पार्वती को कह रहे कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, आराधना में सबसे आराधना क्या, किसका आराधना है? भगवान विष्णु का। अगर उससे भी बड़ा आराधना क्या है? तस्मात् परम तरम देवी तदीय नाम समर्थ। जो भगवान का भक्त है, जो तदीय वस्तु है, जो भगवान का संपर्क वस्तु है, वो आराधना सबसे श्रेष्ठ है। भगवान से भी वो आराधना श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान उसी में खुश रहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मद भक्त जत्र गायन के तत्व तिष्ठन्ति नारद, कि मेरे भक्त मेरे गुण कीर्तन जिदा करते हैं, मैं उधर ही संतुष्ट रहता हूं। ना हम तुष्ट में वैकुंठे जोगिना हृदय सदा, मैं वैकुंठ में भी मेरे ये नहीं है, खुशी नहीं है ना मैं जोगी के हृदय में। क्योंकि जोगी को भी निंदा किया प्रहलाद महाराज, ये प्रहलाद महाराज जोगी को निंदा किया। जोगी क्या करते हैं? जोगी जोगी के पास क्यों जाएगा? जोगी क्यों क्या करते हैं ये जगत के लिए? क्योंकि जोगी ये जगत को छोड़ के जा रहे हैं। ये जगत माया है, माया माया, अरे उसमें से निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। है क्या करते हो? वो कह रहे थे जो व्यक्ति शहर बारी सुर के एकदम वन जंगल में हिमालय में जाके प्रचार माने क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान ने उस काम के लिए तुमको भेजा है क्या? खुद को उद्धार करने के लिए? प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु को कह रहे नहीं, वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं। जो व्यक्ति ये जगत में अपना दुख सहन करके सभी को लेके जाते हैं, सभी को अपना रास्ता दिखाते हैं, वो सबसे बड़ा साधक है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं जोगिना हृदय सदा, हम जोगी का हृदय में भी नहीं रहते। और भगवान किधर रहते हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे कि प्रहलाद महाराज ये कह रहे कि जिधर भगवान का भक्त एक साथ बैठ के हरिनाम करते हैं, जो हम लोग कथा कर रहे हैं, इसमें भगवान आके बैठ के सुनते हैं। अगर कोई शुद्ध भक्त, मैं जैसा मूर्ख करेगा तो नहीं आएगा। अगर कोई शुद्ध भक्त आकर अगर ऐसे भगवत कथा कहेंगे तो भगवान आके सुनेंगे, ऐसे सुनेंगे ऐसे। और ऐसे जगन्नाथ का, क्योंकि भगवान का लीला ऐसे सुंदर है ना, तो भगवान उसमें मोहित हो जाते हैं, आंख बरोबर हो जाते हैं। अरे मेरी लीला इतना सुंदर है, इतना सुंदर। अभी कहेंगे उनका लीला कैसे है, इतना सुंदर है, तो भगवान उसमें बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। जैसे जगन्नाथ का लीला कैसे हुआ? जगन्नाथ का लीला ऐसे हुआ। जगन्नाथ तो जगन्नाथ जो इस जगत में आया ना,
तो नारद मुनि देखा भगवान अपना लीला सुन के मोहित हो गया, अपना लीला में मोहित हो गया। और जब ये देखा तो नारद मुनि के ये रूप बहुत अच्छा लगा। नारद मुनि ने रिक्वेस्ट किया, भगवान तुम ये रूप में आ जाओ, कलियुग में तुम जगन्नाथ रूप में आ जाओ। और भगवान इसलिए जगन्नाथ रूप में आ गए। तो भगवान का लीला जो मधुर 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 मन अति मधुर है। तो इसीलिए कोई अगर शुद्ध भक्त अगर भगवान का लीला अगर कीर्तन करते हैं तो समझो कि भगवान भी आके उधर बैठ जाते हैं। इसलिए बोलते कि ना हम तुष्टमी वैकुंठे जोगिना हृदय सदा जत्र मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। और इसमें भी कह रहे जश्यो अस्ति भगवती जश्यो अस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते शुरा है हर अभक्तस्य कुत महत गुणा मनोरतेन असति दावत बहि। वही असत व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो इस जगत में उसको दुख भुगतना पड़ेगा। और जो भगवत भक्ति करते हैं जिसके पास कोई गुण भी नहीं है भगवान उसके अंदर गुण का भंडार डाल देते। इसीलिए कहते हैं कि भगवत भक्त क्या है, बोलते कि जब कोई भक्त क्या करते हैं, ये नवविधा भक्ति है। उसको भक्ति स्टार्ट कैसे होता है, तो नवविधा भक्ति जो है क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यो शक्तात्मा निवेदनम। तो ये नए प्रकार का जो भक्ति करते हैं तो इनका हृदय जो है ना शुद्ध हो जाता है। ये नए प्रकार का भक्ति जो है आप अकेला आदमी कर सकते हो, एक जन ये नए प्रकार का भक्ति डेली कर सकते हो। कैसे, अगर बोलते कि कोई भगवान का अगर अर्चन करते हैं ना तो भगवान का अर्चन के टाइम पूरा 9 प्रकार का भक्ति हो जाता है पूरा। क्यों, क्योंकि उनको पहले चरण में घुमाना पड़ता है 4 बार, नाभि में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार, पूरा अंग में 7 बार। कितना 16 कला हो गया पूरा है, 16 कला हुआ कि नहीं, 4 2 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और पूरा अंग में 7 बार, भगवान का 16 कला है, 16 बार हो गया। और इसका चिंतन कहाँ है, भगवान का वो चरण सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाभि देश में वो दर्शन कर रहे हैं, चरण दर्शन करके ऊपर जा रहे हैं, भगवान का मुखमंडल दर्शन कर रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हो, भगवान का श्रवण भी कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम है, श्रवण स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यु शक्तात्मा निवेदनम। तो ये नए प्रकार का जो व्यक्ति अगर ये भगवान कृष्ण का ये जो संबंध युक्त जो भी वो समझ जाते हैं तो समझो कि वो सबसे बड़ा महान भक्त है, बहुत बड़ा महान भक्त हुआ। एक अंधा बिल्वमंगल ठाकुर एक अंधा होके भगवान का इतना सुंदर सुंदर भजन लिखा, कह नहीं सकते कितना सुंदर सुंदर लिखा। कितना बिल्वमंगल ठाकुर एक ही जो अष्टकम उन्होंने जो अष्टकम लिखा, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पापाचारम चुरगन्नम पुरुषम नमामि। चूर कह रहे अबर बोले पुरुषम नमामि उसको भगवान को कह रहे चूर है। बोझे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में तुम प्रसिद्ध है क्या चोरी करने में, माखन चोरी करने में। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम है, गोपांग नाराम च दुकुलम चोरम, तुम गोपी गुण को एक तो मौन तो चुराते भी गए हैं, उसका वस्त्र भी चुरी करते थे। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, बोलते कि अनेक अनेक जन्म का जो अर्जित जो पाप है उसको भी तुम चोरी करके लेके चले जाते हैं। और भगवान कितना दयालु है, आपको पाप चोरी करके लेके चले जाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम है आकर्षण, सर्व आकर्षण। कृष्ण मीन्स सर्व आकर्षण।
और इसलिए क्या कहते हैं कि अनेक जन्मार्जित पाप चूर चुराग गन्नम पुरुषम, तुम है ये पुरुष, महापुरुष है तुम चूरू में भी पूरा महापुरुष है, बिल्लमंगल ठाकुर कहते हैं। तो इसीलिए जो भगवान का जो भक्त, भगवान का जो सेवा करते हैं, तो उसका अंदर क्या हो जाता है, विविध क्वालिटी हो जाता है, विविध क्वालिटी, बहुत बहुत क्वालिटी हो जाता है। तो ऐसे है वैष्णव का कुछ क्वालिटी होता है, 26 उसका क्वालिटी होता है। जो भगवान का भक्त होते हैं उनको 26 क्वालिटी होता है? और जिनमें से 7 जो है ना, 7 जो मुख्य है, जो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहा था लास्ट वीक में, क्या है? जो चर्चा कर रहा था, जो 7 गुण, जो साधु व साधु भूषण है, तितिक्षव कारुणिका शूरिदम सर्वभूतनाम अजात शत्रु व शांत साधव साधु भूषण। तितिक्षव कारुणिका शूरिदम सर्वभूतनाम, अजात शत्रु शांत साधव, अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। ये 7 प्रकार का जो गुण है, 26 गुण में, 26 में 7 जो है मुख्य है। जैसे कि भगवान का 64 गुण है, 64 गुण है, तो उनमें से 5 बहुत मुख्य है। क्या क्या है? शांत, दस्य, षट्क, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये 64 गुण में उनका 5 गुण मुख्य है। अगर वैष्णव का 26 गुण में 7 मुख्य है। 7 मुख्य क्या है? तितिक्षव मीन्स वो बहुत सरल होते हैं। तितिक्षव कारुणिक, कारुणिक मीन्स वो सभी के लिए बहुत दयावान होते हैं। और शूरिद मीन्स उस सबको बंधु भाव में रहते हैं, सबके साथ बंधु, सर्वभूतनम, सभी जीव के साथ वो बंधुत्व करते हैं। और क्या है? अजात शत्रु, उसको कोई दुश्मन नहीं है। और क्या है? शांत, शांत रहते हैं। और क्या है? साधव, साधव मीन्स सभी शास्त्र का गुण उसका अंदर आ जाते हैं। और ये 7 जो है एक जन साधु का पूरा भूषण है। ये जो 26 गुण है, और 26 गुण के अंदर ये 7 गुण मुख्य है, और भगवान का 66 गुण के अंदर 5 गुण मुख्य है। तो इसी लीला में, कथा में एक लीला आता है। तो भगवान जो है कृष्ण हर टाइम ब्रज गोपियों का भाव में विभोर रहते हैं। तो भगवान का 16,108 महिषी है। तो सभी लोग कहते हैं क्या है ये ब्रज गोपी के अंदर जो हमारे पास नहीं है? ये कृष्ण हर टाइम ब्रज गोपी का चिंतन करते हैं। क्या है? क्या हमारे पास कोई सौंदर्य नहीं है? क्या हमारे पास क्या नहीं है? रूप नहीं है, गुण नहीं है, क्या नहीं है? किस कारण ये ब्रज गोपी को इतना प्रेम करते हैं? तो भगवान चिंता कर रहे हैं इन लोग का अहंकार आ गया, हमें उनको कुछ सिखाना चाहिए। भगवान क्या चिंता कर रहे हैं कि हमें उनको कुछ शिक्षा देना चाहिए। तो भगवान ने एक दिन क्या किया, हठात भगवान कहने लगा, अरे मेरे पेट में दर्द हो गया, बहुत ही दर्द करने लगा। अरे मेरे पेट में तो दर्द हो गया, क्या करूं? भगवान दर्द करते 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 बस सो गया, एकदम एकदम सो गया। सब लोग परेशान हो गया, अरे कैसे भगवान को दवाई कैसे देगा? है भगवान को कोई दवाई में काम नहीं कर रहे। और फिर नारद मुनि आया। तो नारद मुनि आके
भगवान से पूछा है, भाई आपको क्या दवाई चाहिए, कौन सी दवाई देना सकती, क्योंकि आप नहीं कहेंगे तो दवाई दे नहीं सकते, आप कहेंगे तो दवाई आपको काम करेगा। इतना जो महिषी है 16,108, उनसे काम नहीं हो पा रहा है। तो नारद मुनि को भगवान ने कहा कि कोई अगर शुद्ध भक्त मेरे को अगर उनका चरण का जो दूल है, रेणु है, वो मुझे दे दे, वो मैं पी जाए, तो मैं मेरे पेट दर्द खत्म हो जाएगा। मेरे जो पेट दर्द है खत्म हो जाएगा। तो नारद मुनि सबसे पहले जितना भी 16,108 रुपया जो महर्षि थे, तो सबसे पहले पूछ लिया, अरे बाबा ये पाप काम हमें कैसे करेंगे, हमारा पति को कैसे हम अपना चरण धूलि देंगे। सब लोग इनकार कर दिया, सभी लोग। कहा जाते कि नारद मुनि पूरा त्रिभुवन घूम लिया, कोई नहीं दे रहे। पूरा घूमने के बाद हो गया ब्रज में, और ब्रज में जाके जब बोला, ब्रज में जब नारद मुनि आया कृष्ण की कथा सुनने के लिए, सभी गोपियां एक साथ हो गया। बहुत लंबा कहानी है, मैं शॉर्टकट कर दिया, आज पढ़ रहा था मैं इस विषय को। तो सभी गोपियों कहने लगा कृष्ण कैसे है, कृष्ण कैसे है, नारद जी आप तो किधर भी जाते रहते हो, कृष्ण कैसे बताओ, द्वारिका में कृष्ण कैसे हैं। बोलते कृष्ण तो बहुत दुखी है, क्या हो गया मेरे कृष्ण को, क्या हो गया बताइए। बोलते कृष्ण के पेट दर्द कर रहे हैं। जब कृष्ण का पेट दर्द करने लगा, राधिका के साथ पूरा जितना भी गोपियां थे सब लोग रोने लगा। कैसे कृष्ण का पेट दर्द करने लगा, बताओ क्या देने से कृष्ण का पेट दर्द खत्म होगा। तो नारद मुनि घुमा घुमा के कहने लगा कि कृष्ण को पेट दर्द खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि कोई अगर शुद्ध भक्त अगर चरण धूलि दे दे, उसका पेट दर्द खत्म हो जाए। और सभी गोपियां क्या करने लगा, नृत्य करने लगा, और अपना पैर से धूल लेके एक खट्टा करने लगा। पहले तो नारद मुनि को पूरा अभिषेक माने अभिषेक करा दिया धूल से। पूरा धूल से अभिषेक करा दिया, और नारद मुनि भी मोहित हो गया उन लोग को भक्ति देख के। और फिर क्या हुआ, सभी लोग का जो धूल है एक कटोरी में भर के नारद मुनि को दिया। तो नारद मुनि गोपियों को कह रहे हैं, अरे बाबा तुम लोग क्या इतना धूल दे रहे, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई डर नहीं है, नरक यंत्रणा का कोई डर नहीं है क्या। तो सभी गोपियां कहने लगा, अगर कृष्ण अगर ठीक हो जाए, मैं सांस बोलते ना, ये जितना भी नरक है बोलते कि 7 नरक नहीं 28 नरक है पूरा, सभी नरक में जाने के लिए हम लोग राजी है, लेकिन कृष्ण ठीक हो जाए। तो फिर नारद मुनि ये ब्रजगोपी का धूल लेके द्वारिका आ जाते हैं, और द्वारिका आने के बाद भगवान कृष्ण को दे देते हैं, और कृष्ण उसको तो पीना नहीं पड़ते, वो तो परीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण दर्शन करते हैं उसको पूरा शरीर ठीक हो जाता है, और सामने पूरा जितना भी उनका महिषी था सब लोग देखा, भाई जिस जिस ब्रज गोपी के लिए चिंता कर रहे थे, इस ब्रज गोपी का प्रेम देखो, कि नरक यंत्रणा की भी उस लोगों ने सोचा नहीं है कि हमें नरक भुगतना पड़ेगा, भगवान को अपना चरण धूलि देंगे तो हमें नरक भुगतना पड़ेगा, कि उसका भी कोई डर उन लोग के पास नहीं था। इसको बोलते शुद्ध भक्ति, इसको कहा जाता है शुद्ध भक्ति। तो सभी महिषी अपना सर झुका दिया कि आज से हम ब्रजगोपी का बारे में कुछ मंद नहीं बोलेंगे। इसलिए आज का जो हमारा श्लोक है कि जस्य हस्ते भक्ति भगवती अकिंचना, ऐसे कि हम भगवत भक्तों को देखते हैं, भाई कपड़ा नहीं है कुछ नहीं है, अरे अज्ञानी मन तेरा, इसके पास कुछ नहीं है, मेरे ख्याल ऐसा आ गया, इसका मतलब खत्म, आपका आपका जिंदगी खत्म। हमें सोचना चाहिए कि कितना कितना बोलते हैं ना, भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, सत्यम
7 चैप्टर में कह रहे बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानम वाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहु बहु जन्म के बाद कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवत भक्ति करने का योग्य बनते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा जो चामड़ा वाला जो मुंह है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये आपको बहुत ऊपर भी चला देता है और तुरंत नीचे भी आपको लेके आ जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे पहले 11 श्लोक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, अर्थात उपदेश अमृत। उपदेश अमृत में सबसे पहला जो श्लोक है वाच वेगम, अर्थात आप बोलने का जो वेग है, बोलने का जो स्पीड है, उसको पहले ठीक करो। वाच वेगम, मौन क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 वेग है बोलने का ढंग। मौन, क्रोध, उदर, उपस्थ है। तो क्या हो गया, बादशाह बेगम, मनुष्य क्रोध बेगम, सॉरी जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। जीवा, जीवा में टांग, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, एतान बेगम जो विषय धीरा सर्वम पृथ्वी माम शिष्य। वो व्यक्ति जो 6 प्रकार का बेग आप दमन कर लिया, पूरे पृथ्वी को आप अपना क्या ले सकते हैं, पूरा पृथ्वी आपका सेल्टर लेंगे, आपका शरण ग्रहण करेंगे। इसलिए जो गुरु वर्ग होते हैं, आज ये गुरु वर्ग के पास पूरा दुनिया का लोग क्यों आ जाते हैं, इन लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छा से ढंग से पालन करते हैं, जिसके कारण सब लोग उनका सुनते हैं। तो हरे कृष्णा, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई मैं बोलने में कोई गलती हो, और अगर कुछ बोला जो जीवन में प्रयोग करना है तो जरूर आप अपना जीवन में प्रयोग कीजिए, और जो गलत है उसको बहुत दूर फेंक दीजिए, और मैंने जो गलती किया उसके लिए क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग अनम्यूट एंड यस। हरे कृष्णा। हरे हरे बोल।